भारत की राजनीति में कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिनका नाम सुनते ही सम्मान झलक उठता है। अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं में से एक थे। एक कवि, पत्रकार, वक्ता और देश के प्रधानमंत्री, सब कुछ एक साथ। उनकी आवाज में वह जादू था जो विरोधी दल के नेताओं को भी चुप कर देता था। यह कहानी है एक साधारण से बालक की, जो संघर्षों से गुजरकर भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हुआ। चलिए जानते हैं कैसे ग्वालियर की गलियों से उठकर उन्होंने दिल्ली की संसद तक का सफर तय किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल टीचर और संस्कृत के विद्वान थे। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लेकिन आर्थिक स्थिति साधारण थी। बचपन से ही अटल जी गंभीर स्वभाव और तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे। वे पढ़ाई में अच्छे थे, साथ ही कविता लिखने का भी शौक रखते थे। कविताओं में उनकी संवेदनशीलता और देशभक्ति साफ झलकती थी। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ गए। उस समय भारत स्वतंत्रता संग्राम के द्वार से गुजर रहा था। अटल जी के भीतर देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। वे भाषण देने में इतने निपुण थे कि छात्र सभाओं में लोग खास तौर पर उन्हें सुनने आते थे। उनकी यह कला आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे गिरफ्तार हुए और कुछ समय जेल में भी रहे। हालांकि उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद हुई। 1991 में उन्होंने जनसंघ पार्टी ज्वाइन की और राजनीति में सक्रिय हो गए। उनकी भाषण शैली, साफ विचार और व्यक्तित्व ने उन्हें जल्दी ही पार्टी का प्रमुख चेहरा बना दिया। संसद में वे न सिर्फ विपक्ष के नेता के रूप में बल्कि एक मजबूत वक्ता के तौर पर भी पहचाने जाने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रच दिया। यह भारत के गौरव का क्षण था, जिसने उनके नेतृत्व कौशल को दुनिया के सामने पेश किया। उनकी कूटनीति की तारीफ देश विदेश में हुई। 1965 में लगाए गए आपातकाल के दौरान अटल जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जेल में रहने के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ। लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सौम्य स्वभाव ने उन्हें सभी दलों में सम्मान दिलाया। यहां तक कि उनके कट्टर राजनीतिक विरोधी भी उनकी ईमानदारी और सरलता के कायल थे। 1986 में पहली बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली। यह एक कठिन समय था, लेकिन अटल जी ने हार नहीं मानी। 1998 में वे फिर प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। पोखरण परमाणु परीक्षण उसी दौर में हुआ जिसने भारत को विश्व पटल पर एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। यह साहसिक कदम था जिसके लिए उन्हें भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा। अटल जी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थे, वे एक दूरदर्शी नेता भी थे। उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और कई विकास योजनाओं की नींव रखी गई। उनका मानना था कि देश का विकास गांवों से शुरू होना चाहिए। उनकी नीतियां आर्थिक सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित थीं। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने जिस धैर्य और दृढ़ता से स्थिति संभाली, वह आज भी याद की जाती है। युद्ध के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान से शांति की कोशिशें जारी रखीं। उनका विश्वास था कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेद संवाद से सुलझने चाहिए। वे हमेशा कहते थे, हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान एक ऐसे नेता की रही जो राजनीति में भी कवि का दिल रखता था। उनकी कविताएं संवेदनाओं से भरी होती थीं, जो लोगों के दिलों को छू जाती थीं। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानते थे। 2005 में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन उनके योगदान को देश कभी नहीं भूल सका। 16 अगस्त 2018 को अटल जी ने अंतिम सांस ली। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारत ने न सिर्फ एक नेता खोया, बल्कि एक ऐसा इंसान खो दिया जो सच्चे मायनों में जनता का प्रतिनिधि था। उनका जीवन हमें सिखाता है
कि राजनीति में भी सिद्धांत और नैतिकता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। अटल जी ने दिखाया कि शब्दों की ताकत बंदूकों से कहीं ज्यादा होती है। आज भी जब उनकी कविताएं या भाषण सुने जाते हैं तो लगता है जैसे वे सामने खड़े होकर बोल रहे हों। उनका जीवन संघर्ष, साहस और सेवा का प्रतीक है। ग्वालियर का वह बालक जिसने बड़े सपने देखे थे, वास्तव में भारत का अटल बन गया। वे हमेशा याद दिलाते हैं कि सच्चा नेता वही है जो अपने देश और जनता को सबसे ऊपर रखे। अटल बिहारी वाजपेयी का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। ग्वालियर में पढ़ाई के दौरान वे न सिर्फ कक्षा के मेधावी छात्र थे, बल्कि वाद विवाद प्रतियोगिताओं के विजेता भी रहे। उनकी आवाज में वह खनक थी जो लोगों को ध्यान से सुनने पर मजबूर कर देती थी। यही वजह थी कि आरएसएस में शामिल होने के बाद वे जल्दी ही एक प्रभावशाली प्रचारक बन गए। उनके विचारों में संयम और शब्दों में जादू था जो विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर देता था। 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन राजनीति का स्वरूप बदल रहा था। जनसंघ में शामिल होकर अटल जी ने संगठन को मजबूत बनाने में दिन रात मेहनत की। वे गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ते, उनकी समस्याएं सुनते और समाधान का भरोसा दिलाते। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, कभी आर्थिक तंगी तो कभी राजनीतिक विरोध, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाना। 1977 में वे पहली बार बलरामपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। संसद में उनके पहले ही भाषण ने सबको प्रभावित कर दिया। उनकी शैली न तो अत्यधिक आक्रामक थी और न ही बहुत नरम, बल्कि संतुलित और तर्कपूर्ण थी। यही संतुलन आगे चलकर उनकी पहचान बना। नेहरू जैसे दिग्गज नेता भी उनके भाषणों के कायल थे। इस समय तक अटल जी का नाम एक युवा और होनहार नेता के रूप में फैलने लगा था। जनसंघ के नेता के रूप में उन्होंने विपक्ष में रहकर भी सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध किया। वे राजनीति में वैचारिक ईमानदारी के प्रतीक बन गए। 1971 में बांग्लादेश युद्ध और 1974 के परमाणु परीक्षण जैसे बड़े मुद्दों पर उनका दृष्टिकोण स्पष्ट और राष्ट्रीय हित में था। अटल जी के बारे में कहा जाता था कि वे विरोधी दल के नेता होकर भी राष्ट्रहित में सरकार का समर्थन करने से पीछे नहीं हटते। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अटल जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने कई महीने बिताए, लेकिन उनकी सोच अटल रही। वे कहते थे, लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता से चलता है। इस कठिन समय में उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आपातकाल हटने के बाद वे फिर से जनसंघ और बाद में बनी जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ बने। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री का पद मिला। यह उनके जीवन का अहम मोड़ था। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत की विदेश नीति को नया आयाम दिया, जिसमें पड़ोसी देशों से दोस्ती और विश्व पटल पर भारत की सशक्त छवि बनाना शामिल था। उनकी सादगी और स्पष्टवादिता ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को भी प्रभावित किया। जनता पार्टी टूटने के बाद उन्होंने अडवाणी और अन्य साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना की। शुरुआती दिनों में पार्टी को बड़े राजनीतिक समर्थन की कमी थी, लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी था। उन्होंने बीजेपी को एक राष्ट्रव्यापी संगठन में बदलने की ठोस नींव रखी। उनका मानना था कि पार्टी को सत्ता से ज्यादा सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए ताकि जन विश्वास कायम रहे। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली। इस घटना ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि और मजबूत बनाया। वे जानते थे कि सत्ता टिकाऊ नहीं होती, लेकिन विश्वास और सम्मान हमेशा के लिए होता है। इस दौरान उनका भाषण, हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन भारत जीवित रहेगा, आज भी लोगों को याद है। 1998 में वे फिर प्रधानमंत्री बने और इसी साल भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। यह साहसिक कदम था जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में ला खड़ा किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद अटल जी अडिग रहे। उन्होंने साफ कहा,
भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। यह फैसला उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का प्रमाण था। उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई, जिसने गांवों को शहरों से जोड़ने का काम किया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने देश के चारों कोनों को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा। अटल जी मानते थे कि मजबूत बुनियादी ढांचा ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव है। साथ ही उन्होंने दूरसंचार और आईटी सेक्टर को भी प्रोत्साहित किया, जिससे भारत तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ा। 1999 में कारगिल युद्ध ने उनके नेतृत्व की असली परीक्षा ली। उन्होंने सेना को पूरा समर्थन दिया और युद्ध में भारत ने शानदार जीत हासिल की। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान से संवाद का रास्ता बंद नहीं किया। वे लाहौर बस यात्रा और अग्रा शिखर सम्मेलन जैसे प्रयासों से शांति की पहल करते रहे। यह उनका विश्वास था कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, न कि पहला। अटल जी का भाषण कला का जादू राजनीति में भी अलग स्थान रखता था। उनकी कविताएं जैसे हार नहीं मानूंगा और कदम मिलाकर चलना होगा आज भी प्रेरणा देती हैं। संसद में उनका बोलने का अंदाज इतना असरदार था कि विरोधी भी उनकी बात ध्यान से सुनते थे। वे शब्दों का चयन सोच समझकर करते थे और हर वाक्य में एक गहराई होती थी। उनका निजी जीवन भी उतना ही सादगीपूर्ण था। उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन अपने दोस्तों और परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहे। उनकी भतीजी नमिता भट्टाचार्य और उनका परिवार उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे अक्सर कहते थे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परिवार मेरा देश है। उनकी दिनचर्या अनुशासन और नियमितता से भरी होती थी, जिसमें पढ़ना और लिखना शामिल था। 2001 में संसद पर आतंकी हमला हुआ। तब अटल जी ने पूरे देश को एकजुट किया। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जाएगा। उनकी सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। इस समय उनके नेतृत्व की प्रशंसा देश विदेश में हुई, क्योंकि उन्होंने संकट में भी संयम और दृढ़ता दिखाई। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अटल जी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। यह उनके लिए भावुक पल था, लेकिन उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने राजनीति में हार जीत को जीवन का हिस्सा माना और कहा, लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि है। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। स्वास्थ्य कारणों से धीरे धीरे वे सार्वजनिक जीवन से लगभग दूर हो गए। उन्हें गठिया और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने कमजोर कर दिया था। बावजूद इसके, जब भी वे सार्वजनिक रूप से नजर आते, लोग उन्हें देखने उमड़ पड़ते। उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग इंतजार करते थे। वे अब भी भारत की राजनीति के अटल स्तंभ माने जाते थे। अटल जी को उनके योगदान के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण और लोकमान्य तिलक पुरस्कार जैसे कई सम्मान मिले। 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न सिर्फ उनके राजनीतिक जीवन के लिए था, बल्कि उनकी कविताओं, विचारों और मानवीय संवेदनाओं के लिए भी था। वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक युग थे। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग और देश विदेश के नेता शामिल हुए। पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गंगा के तट पर उनकी अस्थियां विसर्जित की गईं और लोगों ने उन्हें अश्रुपूरित विदाई दी। यह क्षण भारत के इतिहास में एक महान नेता के अंत का प्रतीक था। आज भी अटल जी की स्मृतियां लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनकी कविताएं, भाषण और विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि राजनीति में भी ईमानदारी और सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उनका जीवन संदेश है, सत्ता का मोह नहीं, सेवा का संकल्प। यह सोच उन्हें सच्चे अर्थों में महान बनाती है। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ निश्चय, साफ विचार और संवेदनशील हृदय से कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। उन्होंने न केवल अपने समय में भारत का नेतृत्व किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी यात्रा ग्वालियर की गलियों से शुरू होकर संसद के सर्वोच्च पद तक पहुंची, लेकिन वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने दिखाया कि एक कवि भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर उसके भीतर जनता की सेवा का जज्बा हो।
अटल जी की विरासत सिर्फ उनकी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और विचार